हेलो एंड वेलकम टू द मार्केट इंफोटेनमेंट फ्रेंड्स। आज डेट है 15 नवंबर 2022 और आज का वीडियो हमारा रहेगा रिव्यू एज ऑन 15/11/2022 निफ्टी। आज अगर फ्रेंड्स हम मार्केट मूवमेंट काफ़ी हल्की सी इंटरेस्टिंग रही टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, तो उसका हम अब देख लेंगे और उसके बेसिस पे हम डेली इंडिकेशन भी क्या मिलता है वो भी देख लेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग में से अगर जो भी ये मेरी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो उनको रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। आप में से कोई भी अगर अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल या मेरी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वो उसकी लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, तो आप वहाँ जुड़ भी सकते हैं। ये चैनल मेरी पर्सनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है। अगर मेरी चैनल देख के अगर आप कोई भी मेरे ट्रेड्स लेवल्स पे या मेरे व्यूज़ के बेसिस पे अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं तो लेने से पहले प्लीज़ आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। और यही डिस्क्लेमर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, तो आप प्लीज़ उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं वीडियो आज की। हमारा मार्केट आज जहां ओपन हुआ वो 362 के लेवल पे था। मिड पॉइंट हमारा 18353। मिड पॉइंट कहाँ का फ्रेंड्स? हमारा जो लेवल जो मैंने कल भी बताया था 18317.45 के ऊपर हमारा 18389 था। उसके ऊपर हमको ओपनिंग, उसके मिड पॉइंट के ऊपर हमें ओपनिंग मिली। वहाँ से हमें मार्केट एक नीचे मूवमेंट आई और मैं ड्यूरिंग दी टेलीग्राम चैनल भी, हमें ड्यूरिंग द लाइव मार्केट टेलीग्राम चैनल में मैंने एक चीज़ मेंशन की थी कि अब 18317.45 के नीचे हमारा जो लेवल है वो 18245 का लेवल है। अगर उसका मिड पॉइंट हम निकालेंगे तो फ्रेंड्स 18281.60 बनता था और वहाँ एग्जैक्टली हमको सपोर्ट मिला 2 बार। और फिर मार्केट ऊपर एक बार ट्राई किया, फिर वहाँ से हमको एक ऊपर रैली मिली। वंस हमारा जो मेन लेवल था 18317.45 के ऊपर एक बार उसने यहाँ से नीचे ज़रूर आया, लेकिन जब उसने एक बार क्रॉस कर लिया फिर हमें उसके नीचे कोई भी क्लोजिंग नहीं मिली। तो ये एक इंडिकेशन था और जो मैंने मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें मेंशन भी किया था जब ये मार्केट इसके ऊपर क्रॉस ओवर कर गया कि अब मार्केट आपका 18317.45 को बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट में लेगा और उसे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में लेना कन्वर्ट कर देगा तो आप मान के चलिएगा कि एक अपवर्ड रैली आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है, जो हमको टुवर्ड्स दी एंड मिली। आप ये देखिए कि मार्केट हल्का सा नीचे आया था इसके, लेकिन हमको क्लोजिंग उसके नीचे नहीं करी, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि मार्केट हमारा फ़िलहाल ये लेवल के नीचे नहीं, वीक नहीं है। और अब 18389.20 के ऊपर अगर हम एक लेवल मार्क करेंगे फ्रेंड्स, जो कि हमारा बनता है 18, मैं मार्क ही कर देता हूँ आपको ये लाइव में तो आप देख सकते हैं। कि बनता है 18460.95 का। इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर देंगे ताकि आप लोगों को दिखे और उसका भी हम मिड पॉइंट निकाल देंगे जो मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जब मार्केट ख़त्म होने वाली थी तब मैंने एक चीज़ मेंशन की थी कि 18389.20 और 18460 का जो मिड पॉइंट है वो आपका करीबन आ रहा था 18, मैं कैलकुलेट कर देता, 1 मिनट, 289.2 प्लस 18425 एग्जैक्ट आ रहा है 18425। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि फिर जब मार्केट ने रैली की तो एग्जैक्ट हॉल्ट मार्केट ने हमारे मिड पॉइंट पे लिया हुआ है फिलहाल के लिए, जो हमको यहाँ से दिख भी जाएगा जो लाइन मार्क की। अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली मार्केट ने हॉल्ट लिया जो हमारा मिड पॉइंट था
तो इसलिए फ्रेंड्स मैं बार बार जब भी वीडियोस में भी बताता रहता हूँ और मैं मेरी टेलीग्राम ग्रुप में भी बताता रहता हूँ कि प्लीज़ आप ये लेवल मार्क रखिए, लेवल्स के मिड पॉइंट्स को मार्क रखिए, क्योंकि अगर कोई भी यहाँ से आप पॉजिटिव ट्रेड में अगर रहे होंगे और यहाँ से भी रहे होंगे, या फिर आप मान लीजिए यहाँ से भी कोई अगर रहे होंगे, तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग का इंडिकेशन यहाँ पर मिल जाता है। तो मैंने टेलीग्राम में मैसेज भी किया था कि 18425 एक मिड पॉइंट लेवल है, तो उसको प्लीज़ आप नोट रखिएगा। और उसी तरीके से उसने उस लेवल को फ़िलहाल जो अप रैली थी वहाँ पर उसको एक होल्ड दिया और फिर मार्केट नीचे आके 403 पे हमको क्लोजिंग मिली। अब फ्रेंड्स रिगार्डिंग क्लोजिंग अगर हम बात करें तो 18389 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग बिल्कुल बोली जाएगी, इट्स नॉट अ बैड क्लोजिंग। तो आपको अब इंडिकेशन ऊपर के और पुख्ता कर रहे हैं, बट हमारा जो क्या है कि 18604 और 18317 का अगर हम अब बात करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट है और जर्नी ये लेवल के, तो उसका जो मिड पॉइंट आपका आएगा फ्रेंड्स वो क्या आता है 18460। तो अब मार्केट को कम से कम ये लेवल तो आपको दिखाना चाहिए और इसके ऊपर अगर सस्टेन आपको मिलता है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा एक मंथली में जो एक स्टेप बनता था, जो मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था और उसको संडे के वीडियो में भी कैलकुलेशन के साथ बताया हुआ है, तो वो आपका क्या बनता है फ्रेंड्स 18496। अब बात यह है कि अब ये कल के कल आपको ले जाता है यहाँ या फिर एक दिन कंसोलिडेट करके फिर ले जाता है, क्योंकि एक चीज़ को आप बहुत अच्छे से माइंडसेट में रखिएगा फ्रेंड्स कि अब जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के नज़दीक होता है, जो आपका मेन इंडेक्स होता है वो ऑल टाइम हाई के नज़दीक होता है, तो बहुत बहुत शार्पली बड़े प्लेयर्स आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते रहते हैं। अब कभी भी आपको ये करेंगे कि भाई आप ये फील करेंगे कि अब यहाँ से मार्केट गिरेगा और आपको ऊपर ले जाएंगे, और कब आपको ये फील करवा देंगे कि अब मार्केट ऊपर ही जाना है तो फिर हल्का से एक रिट्रेसमेंट ले आएंगे। तो ये एक बहुत बहुत क्रूशियल जोन होता है। अब यहाँ से आपको आप मान लीजिए अब जो 200 पॉइंट का मूवमेंट है ऊपर, वो आपको इस तरीके से देंगे और इस तरीके से आपके पेशेंस और साइकोलॉजी से खेलेंगे कि आप एक बार के लिए अगर उनको ऑल टाइम हाई ब्रेक करवाना है तो आप ये मान के चलिए कि वो आपको एक बार के लिए ये भरोसा ज़रूर दिलवा देंगे उन मार्केट की मूवमेंट से कि भाई अब भूल जाओ ऑल टाइम हाई अभी नहीं आएगा, अभी मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं अब ये पॉइंट है कि यहाँ से गिर जाएगा। तो आप मान के चलिएगा कि आपको उस तरीके से आपके साइकोलॉजी से खेला जाएगा अब ये 200 पॉइंट कि बहुत से जो मतलब वीक माइंड से या आपकी अगर मेंटल स्ट्रेंथ इतनी नहीं रखेंगे तो ये आपको मतलब आप ट्रेडिंग करते करते परेशान हो जाएंगे, ये आपको महसूस होगा। आज भी हुआ होगा कहीं ना कहीं किसी को, बट अब कल से आपको ये महसूस होगा कि मार्केट अब क्या करना चाहता है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई आप ऊपर जाना चाहते हो तो ऊपर जाओ, नीचे जाना हो तो नीचे जाओ, फ्रस्ट्रेट होकर अपने आप को ये जवाब देना शुरू कर दोगे। तो ये 200 पॉइंट इतनी आसानी से आपको नहीं मूवमेंट मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे ले आएंगे, फिर वापस एक झटका ऊपर देंगे, फिर वापस नीचे ले आएंगे झटका देंगे, तो आपको एक कहीं ना कहीं एक स्टेबल थॉट में नहीं रखेंगे। तो ये 200 पॉइंट वैसी मूवमेंट रहने वाली है, तो प्लीज़ बी वेरी प्रिपेयर्ड। और अगर आप अच्छे से आपकी ट्रेडिंग अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और ये मेंटालिटी से अगर आप नहीं कर पाएंगे, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ये 200 पॉइंट के लिए प्लीज़ अवॉइड एनी ट्रेडिंग इन इंडेक्स, इसको आप अवॉइड करिएगा। इंडेक्स में ट्रेड करना अवॉइड करिएगा। आप चाहे तो कोई भी अच्छा स्टॉक पकड़ सकते हैं फ़िलहाल के लिए ट्रेडिंग के लिए, बट ये 200 पॉइंट की जो मूवमेंट ऊपर नीचे जो भी होने वाली है उसको टेम्प्ररी आप इग्नोर कर दीजिए अभी कम्प्लीटली। अगर ये आप ये
साइकोलॉजिकल प्रेशर जो अब बनेगा वो अगर नहीं झेल पाएंगे तो आप प्लीज़ अभी फ़िलहाल के लिए थोड़े दिनों के लिए इंडेक्स से आउट रहिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से अभी खेला जाएगा। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। मार्केट पॉजिटिव है, डिप भी आ सकते हैं, आपको ये फील भी करवा सकते हैं कि भी अब गया मार्केट, बट वहाँ से भी एक पुल बैक पॉसिबल है, बट ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी तोड़ा जाएगा। तो आप प्लीज़, अगर ये साइकोलॉजिकल प्रेशर आप उसके लिए अगर नहीं बने हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े दिनों के लिए प्लीज़ अवॉइड इंडेक्स, लेट इट गेट स्टेबल, उसके बाद वापस इंडेक्स की ट्रेडिंग में एंटर करिएगा। तब तक आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कोई भी शेयर को चुनिए, शेयर्स में आप ट्रेडिंग करिए फ़िलहाल के लिए, वो टाइम फेस निकालने के लिए जो रहेगा साइकोलॉजिकल प्रेशर वाला। तो होप आई एम क्लियर विद दिस फ्रेंड्स। बाकी डेली में आपको अब जो मुझे लगता है कि हमको 18460 जल्दी दिखना चाहिए। वीकली में तो हम है ही हैं, हमको ऑल टाइम हाई का एक टारगेट लेके बैठे हैं, बट ये जो मिड पॉइंट है इसके ऊपर हमको एक बार ट्रेडिंग चाहिए सस्टेनेबल। मंथली में हमारा जो अभी नेक्स्ट स्टेप है वो 18496 का बनता है। इसके ऊपर एक बार टिकेगा, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है फ्रेंड्स कि इसको छूने की कोशिश करेगा और हो सकता है इसको ब्रेक भी कर दे और वहाँ से फिर एक रिट्रेसमेंट हमको आ सकता है और फिर एक पुल बैक आ सकता है। मुझे ये पॉसिबिलिटी लग रही है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट एक पॉसिबिलिटी ये ज़रूर लग रही है कि आपको ये छूने की एक बार ये लेवल आपको शायद मार्केट दिखा दे और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट के लिए जा सकता है मार्केट। शायद हो सकता है 100 200 300 पॉइंट का रिट्रेसमेंट भी पॉसिबल है, वी कैन नॉट डिनाई। और वहाँ से फिर आपको एक पुल बैक वापस ऑल टाइम हाई के लिए ट्राई कर सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो प्लीज़ बी रेडी, दोनों तरफ से एक सोच के रहिएगा। और अगर आप फिर भी, जो मैंने आपको एक कॉशन पॉइंट बताया था टू अवॉइड इंडेक्स ट्रेडिंग फॉर सम टाइम, अगर नहीं कर रहे हैं और फिर भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप कॉल में हैं या पुट में हैं, जो भी पोजीशन में रहेंगे, हर थोड़े थोड़े पॉइंट्स में आप लंबा व्यू न रखते हुए थोड़े थोड़े पॉइंट्स में प्रॉफिट दिखे बुक करिए, प्रॉफिट दिखे बुक करिए। ये नहीं है कि भाई अब यहाँ से आप अभी 100 पॉइंट की रैली के लिए रुकेंगे, कहीं भी नीचे झटका आके, क्योंकि ऑप्शन है प्रीमियम खा जाएगा और नीचे आके फिर वापस ऊपर खींचेगा, आपको पता लगा फिर आपके लेवल के ऊपर मार्केट रहेगा बट फिर भी आपका प्रीमियम वहीं के वहीं रखेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजिकली गेम खेला जा सकता है। तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ बी वेरी 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 कॉशियस। और ओवरऑल जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि मैं पॉजिटिव हूँ मार्केट को लेके, बट वी कैन नॉट डिनाई एनी रिट्रेसमेंट एनी डे, क्योंकि हर एक दिन, क्योंकि हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के नज़दीक हैं, तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है और उससे आपके साथ खेला भी बहुत खूबी से जाएगा। प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड, बी वेरी कॉशियस। अगर कोई भी कारण से आपको लगता है कि आपको ये साइकोलॉजिकल प्रेशर इज़ अनबेरेबल, क्योंकि उस तरीके से खेला जाएगा, तो प्लीज़ अवॉइड इंडेक्स। अगेन आई एम सेइंग, प्लीज़ अवॉइड इंडेक्स ट्रेडिंग। स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, सिलेक्ट सम गुड स्टॉक्स, ट्रेड इंट्राडे, इंट्राडे में आप ट्रेड कर सकते हैं, हल्की सी कोई डिलीवरी लेके आप उसमें रुक सकते हैं टेम्पररी फॉर फ्यू डेज, और उसके बाद यू कैन री एंटर इन इंडेक्स जब एक स्टेबिलिटी पता चले या कोई डिप मिले तब आपको पता चले, या फिर ऊपर ब्रेकआउट आ जाए उसके बाद आपको लगे तब। तो इट्स अ वेरी माई पर्सनल सजेशन, बाकी मानना मानना आप लोगों पे है, बट अगर पॉसिबल है तो ट्राई अवॉइडिंग इट। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, नॉट देयर इज नो मच अबाउट एनालिसिस टुडे, इतना ही है। और फिलहाल मेरा डेली का क्या है, वीकली मंथली मैंने तीनों आपको बता दिया। बुलिश हैं, कैंडल भी बहुत अच्छी खासी बनी, बुलिश बनी हुई है डेली की अगर हम देखेंगे तो आप
बाकी ओवरऑल सिनारियो पॉजिटिव है, बट कहीं भी हल्का सा रिट्रेसमेंट टू चेंज आर व्यूज या चेंज आर डिसीजंस तो हो सकते हैं। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड एंड बी वेरी वेरी कॉशियस। सो दैट्स इट फ्रेंड्स फॉर टुडेज वीडियो, और होप आई एम क्लियर विथ माय व्यू। मेरे व्यू समझाने में मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, होप। अगर आपको पसंद आ रहा है या मेरे लेवल्स बेस पे अगर आपको लग रहा है कि इट्स ऑफ एनी यूज़ या आपको कोई हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट एज वेल। और आप प्लीज़ वेरी बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा फ़िलहाल ये कुछ दिनों के लिए, और प्लीज़ प्रोटेक्ट योर कैपिटल, दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट rather देन ट्रेडिंग एवरी डे। अगर वो आपके पास रहेगा कैपिटल तो आप आज नहीं तो कल भी वापस मार्केट में री एंटर हो पाएंगे, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोटेक्ट योर कैपिटल, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड हैव अ गुड नाइट।